Hello students and welcome to LearnerSpark Biology. My name is Nandini and we are back with a new video on our channel. इस वीडियो में हम ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स कवर करेंगे. लास्ट वीडियो में हमने ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स कवर किया था. इस चैप्टर के बाकी वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. इन केस यू वांट टू चेक इट यू कैन. सो लेट्स स्टार्ट ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स. लेट अस सी कौन से टॉपिक्स हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं. सबसे पहले इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स. उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन थ्रू जाइलम एंड ट्रांसपोर्टेशन थ्रू फ्लोएम. सो लेट अस स्टार्ट विद इंट्रोडक्शन. व्हाट इज ट्रांसपोर्टेशन एंड द नीड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स. ये टॉपिक हमने लास्ट वीडियो में भी कवर किया था, बट अभी हम यहाँ पे देखेंगे कि प्लांट्स को ट्रांसपोर्टेशन की क्या जरूरत है. Transport system is less elaborate in plants because they are comparatively less active and require less supply of material either from outside or synthesized by plants themselves. Plants की बात करें, plants are less active compared to us. हम बहुत ज़्यादा active हैं, हमें डे टू डे पे बहुत सारी एक्टिविटीज़ करनी होती हैं. Because of that हमें बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए. But if we talk about plants, plants इतनी एक्टिविटीज़ नहीं करते हैं. They don't walk, they don't talk, right? तो उनको इतनी एनर्जी की ज़रूरत नहीं होती है. They are less active compared to us. तो अगर वो लेस एक्टिव हैं तो उनको एनर्जी कंजम्पशन भी उनका कम है और उनकी बॉडी के अंदर सप्लाई ऑफ मटेरियल भी कम होगा. In plants, during respiration, there is intake of oxygen and release of carbon dioxide. They obtain gases from atmosphere through root, stomata in leaves, lenticels in woody roots and stem. So here we are talking about transportation of gases. Plants gases कैसे obtain करते हैं? They obtain these gases from atmosphere through roots. Roots से gases obtain होती हैं diffusion के process से. Stomata are the tiny pores present on the surface of leaves. So stomata भी help करते हैं transportation of gases में. And lenticels. What is lenticels? These are small opening on the woody surfaces of stem and roots. So lenticels also help in the process of exchange of gases. ओके, सो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस की बात करें तो गैसेस कैसे ट्रांसपोर्ट होता है? वाया रूट्स, स्टोमेटा एंड लेंटिसल्स. This exchange of gases between cells and environment take place by the process of diffusion. What is diffusion? Diffusion is movement of gases from the area of high concentration to the area of low concentration. हाई कॉन्सेंट्रेशन एरिया से लो कॉन्सेंट्रेशन एरिया की तरफ जो मूवमेंट होता है गैसेस का, उनको बोलते हैं डिफ्यूजन. ठीक है, सो गैसेस का एक्सचेंज प्लांट की बॉडी में जो हो रहा है, दैट इज बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन. इन प्लांट्स वाटर एंड मिनरल आर एब्सॉर्ब्ड मेनली फ्रॉम सॉइल एंड देन ट्रांसपोर्टेड अपवर्ड थ्रू स्पेसिफिक टिश्यू कॉल्ड जाइलम. सो हियर वी विल बी टॉकिंग अबाउट वैस्कुलर टिश्यू. प्लांट्स की बॉडी में दो वैस्कुलर टिश्यू होते हैं, जाइलम एंड फ्लोएम. जाइलम का काम है वाटर और मिनरल को ट्रांसपोर्ट करना इन प्लांट्स बॉडी एंड फ्लोएम का काम है फूड और न्यूट्रिशन को ट्रांसपोर्ट करना और हार्मोन को ट्रांसपोर्ट करना अक्रॉस द बॉडी ऑफ plants. So दो vascular tissue हो गए. Xylem is responsible for the transportation of water and minerals and phloem is responsible for the transport of nutrients. Now next topic is transportation of water and mineral via xylem. अब हम देखेंगे कि xylem कैसे water और mineral को transport करता है plant की पूरी body में. ठीक है, so xylem is made up of 4 kind of cells. xylem tissue 4 टाइप के सेल से बना होता है. कौन कौन से सेल्स हैं? ट्रेकीड्स, वेसल, जाइलम पैरेन्काइमा एंड जाइलम फाइबर. 4 टाइप के टिश्यू हैं, जाइलम ट्रेकीड, जाइलम वेसल, जाइलम पैरेन्काइमा एंड जाइलम फाइबर. यहाँ पे हम 2 को इग्नोर करेंगे एंड 2 पे फोकस करेंगे. कौन से 2 इग्नोर करेंगे? विल इग्नोर जाइलम पैरेन्काइमा एंड जाइलम फाइबर्स. और किस पे फोकस करेंगे? ट्रेकीड्स एंड वेसल पे. सो ट्रेकीड एंड वेसल्स आर द मेन पार्ट ऑफ जाइलम विच आर हेल्पफुल इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल. Xylem is specialized vascular tissue in plant that transport water and nutrient from soil to the leaves. ओके, सो यहाँ पे फिर से एक बार बता रही हूँ जाइलम का काम क्या है. जाइलम वाटर की ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है. जाइलम वेसल एंड जाइलम टिश्यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर. द फ्लो ऑफ वाटर इज यूनिडायरेक्शनल एंड इन द अपवर्ड डायरेक्शन. ओके, अंडरस्टैंड दिस थिंग. वाटर का ट्रांसपोर्ट कैसे हो रहा है? फ्रॉम सॉइल टू अपवर्ड्स, अपवर्ड टूवर्ड्स द शूट. तो वाटर का मूवमेंट कैसे हो रहा है? वाटर का मूवमेंट हो रहा है रूट से शूट की तरफ. रूट यहाँ है, शूट यहाँ है, तो मूवमेंट कैसे हो रहा है? ऊपर की तरफ, एक ही डायरेक्शन में मूवमेंट हो रहा है. सो दैट्स व्हाई द फ्लो ऑफ वाटर इज यूनिडायरेक्शनल. यूनि मतलब सिंगल, तो एक डायरेक्शन में ही मूवमेंट हो रहा है. इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिप्लेसिंग वाटर लॉस थ्रू ट्रांसपीरेशन एंड फोटोसिंथेसिस. सो अब ये जो वाटर का ट्रांसपोर्ट हो रहा है जाइलम के थ्रू, ये क्या कर रहा है? इट इज हेल्पिंग इन रिप्लेसिंग वाटर लॉस्ट बाय द प्रोसेस ऑफ
ट्रांसपिरेशन। अब ट्रांसपिरेशन क्या है? ट्रांसपिरेशन इज द प्रोसेस ऑफ लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द सरफेस ऑफ लीफ। ये रहा सरफेस ऑफ लीफ, यहाँ पे सरफेस ऑफ लीफ है और यहाँ से वाटर इवेपोरेशन के प्रोसेस के थ्रू लॉस्ट हो जाता है, राइट? अब ये जो वाटर यहाँ बॉडी से निकल के क्या है, प्लांट की बॉडी से निकल के क्या है, इसे दोबारा वापस भी तो लाना है। तो ये कौन लेके आता है? जाइलम। जाइलम वाटर को एब्जॉर्ब करता है दोबारा से रूट से एंड फिर से वो वाटर के बैलेंस को मेंटेन किया जाता है। द वाटर इज एब्जॉर्ब बाय रूट हेयर एंड अंडरगोज सेल टू सेल मूवमेंट बाय ऑस्मोसिस अंटिल इट रीचेस द जाइलम। सो वाटर को कौन एब्जॉर्ब कर रहा है? वाटर इज एब्जॉर्ब बाय रूट अलॉन्ग विद रूट हेयर्स। रूट, दिस इज रूट एंड रूट के छोटे छोटे एक्सटेंशन हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको बोलते हैं रूट हेयर। सो रूट हेयर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। ये वाटर को एब्जॉर्ब करके कहाँ सेंड करते हैं? जाइलम कॉलम में, जाइलम टिश्यूज में सेंड करते हैं। उसके बाद जाइलम उस वाटर को प्लांट की पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट करता है। ओके, अब क्वेश्चन यहाँ आ रहा है कि रूट हेयर वाटर को एब्जॉर्ब कैसे कर रहे हैं? दे आर एब्जॉर्बिंग द वाटर बाय द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस। अब ऑस्मोसिस क्या है? ऑस्मोसिस इज द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द एरिया ऑफ हाई कॉन्सेंट्रेशन टू एरिया ऑफ लो कॉन्सेंट्रेशन वाया अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। तो ये हो गया ऑस्मोसिस। अब इसको समझते हैं। हायर कॉन्सेंट्रेशन एरिया कहाँ है? सॉइल। सॉइल के अंदर वाटर का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होता है एज कंपेयर टू प्लांट बॉडी। रूट के अंदर वाटर का कॉन्सेंट्रेशन कम होता है। कॉन्सेंट्रेशन मतलब अमाउंट, क्वांटिटी, ठीक है? तो वाटर की क्वांटिटी रूट हेयर के अंदर कम है और सॉइल में ज्यादा है। तो यहाँ पे हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर कहाँ पे हुआ? सॉइल में। ये हो गया हाई कॉन्सेंट्रेशन। एंड लो कॉन्सेंट्रेशन कहाँ पे है? रूट हेयर के अंदर, राइट? अब इसकी वजह से एक कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट बन जाता है, एक कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंस क्रिएट हो जाता है, राइट? एंड बिकॉज ऑफ दैट the water starts moving from high concentration area to low concentration area और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? ऑस्मोसिस कहते हैं। I hope it is clear to you. The water then travels through the plant to reach the leaves. अब क्या होगा यहाँ पे? रूट हेयर्स ने वाटर को एब्जॉर्ब किया, उसके बाद they will send it to xylem and xylem tissue क्या करेगा? प्लांट के हर पार्ट में वाटर को पहुंचाएगा लीव्स तक, इवन टिप तक, ठीक है? इसको बोलते हैं एसेंट ऑफ सैप। व्हाट इज एसेंट ऑफ सैप? इट इज द मूवमेंट ऑफ वाटर इनसाइड जाइलम टिश्यू, राइट? अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर इनसाइड द जाइलम टिश्यू इज एसेंट ऑफ सैप। आई होप इट इज क्लियर टू यू। आगे चलते हैं। आगे है एसेंट ऑफ सैप। अब ये जो टर्म आपने सुना है इसको समझते हैं कि एसेंट ऑफ सैप होता कैसे है, राइट? So at the root, the cells are in contact with soil, actively take up ions, causing concentration difference between the roots and the soil. अब ये पूरा मैकेनिज्म समझते हैं एसेंट ऑफ सैप का। क्या होता है? पहला स्टेप क्या है? सबसे पहले रूट और रूट हेयर कुछ आयंस और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करते हैं फ्रॉम द सॉइल, ठीक है? रूट हेयर ने क्या किया? सॉइल में क्या क्या प्रेजेंट है? सॉइल में प्रेजेंट है वाटर एंड अलॉन्ग विद दैट कुछ आयंस और मिनरल्स प्रेजेंट हैं, ठीक है? तो सबसे पहले रूट क्या कर रहा है? इन आयंस को एब्जॉर्ब कर रहा है, राइट? जिसकी वजह से आयंस का कॉन्सेंट्रेशन रूट हेयर के अंदर इंक्रीज हो जाता है और वाटर का कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। इतने सारे आयंस एब्जॉर्ब किए तो अब आयंस बढ़ गए ना रूट हेयर के अंदर और जो वाटर था वो कम हो गया, राइट? अब देखो आगे क्या होता है। सो वाटर मूव्स इनसाइड द रूट टू एलिमिनेट द डिफरेंस। अब यहाँ पे एक डिफरेंस क्रिएट हो गया था, राइट? रूट हेयर के अंदर क्या था? बहुत ज्यादा आयंस हो गए थे लेकिन पानी कम हो गया था, वाटर कम हो गया था। अब इस डिफरेंस को एलिमिनेट करने के लिए वाटर सॉइल से रूट हेयर के अंदर मूव कर जाता है, राइट? कैसे मूव होगा? बाय द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस। द एब्जॉर्ब्ड वाटर एट द रूट हेयर अंडरगोज सेल टू सेल मूवमेंट बाय ऑस्मोसिस अंटिल इट रीचेस जाइलम, ठीक है? अब वाटर एंटर कर गया रूट हेयर के अंदर, ठीक है? रूट हेयर के अंदर वो सेल टू सेल मूव करेगा। यहाँ पे सेल है, यहाँ पे सेल है, यहाँ पे सेल है, तो वाटर सेल टू सेल मूव करके कहाँ पहुंचेगा? जाइलम टिश्यू तक। जाइलम टिश्यू में पहुंचने के बाद वो पूरी प्लांट बॉडी में ट्रांसपोर्ट हो जाएगा, राइट? नाउ दिस कॉजेज अ कंटिन्यूअस मूवमेंट ऑफ वाटर इनटू द रूट जाइलम, क्रिएटिंग अ कॉलम ऑफ वाटर दैट इज स्टेडीली पुश्ड अपवर्ड एंड इज कॉल्ड रूट प्रेशर। अब देखो क्या होता है, वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है जिसको हम बोलते हैं कोहेजन, ठीक है? कोहेजन क्या है? वाटर मॉलिक्यूल, सपोज ये दो वाटर मॉलिक्यूल हैं, इनके बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जिसको बोलते हैं कोहेजन फोर्स, राइट? बिकॉज ऑफ दैट ऑल द वाटर मॉलिक्यूल्स आर अट्रैक्टेड, आर अटैच्ड टू ईच अदर। सारे वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, राइट? अब जैसे यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल मूव कर रहे हैं, वो अपने साथ बाकी वाटर मॉलिक्यूल्स को भी मूव कराएंगे बिकॉज ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट बिटवीन देम, विच इज कोहेजन फोर्स।
जिसकी वजह से एक कंटिन्यूटी मेंटेन हो जाती है, कंटिन्यूस मूवमेंट ऑफ वाटर मेंटेन हो जाता है एंड इट पुशेस वाटर अपवर्ड इनसाइड द प्लांट्स बॉडी एंड इसी को हम बोलते हैं रूट प्रेशर। ओके, आई होप दिस इज क्लियर टू यू। रूट प्रेशर क्या है? दिस इज द प्रेशर अप्लाइड बाय रूट्स, जिसकी वजह से कंटिन्यूस मूवमेंट ऑफ वाटर होता है इनसाइड द प्लांट्स बॉडी वाया रूट हेयर। आगे चलते हैं। नाउ रूट प्रेशर अलोन इजंट इनफ फॉर द एसेंट ऑफ सैप, ठीक है। अब वाटर का अपवर्ड मूवमेंट इनसाइड द जाइलम, इसके लिए रूट प्रेशर सिर्फ सफिशिएंट नहीं है, ठीक है। अगर हम हर्ब्स और शॉप्स की बात करें जिनकी हाइट बहुत कम होती है, 3 to 5 मीटर की हाइट होती है इन प्लांट्स की, उनकी बॉडी में रूट प्रेशर इज सफिशिएंट टू ट्रांसपोर्ट द वाटर अक्रॉस द बॉडी, राइट। बट अगर हम लॉन्ग हाइटेड प्लांट्स की बात करें लाइक कोकोनट ट्री, जिनकी हाइट बहुत ज़्यादा बड़ी होती है, तो वहाँ पे रूट प्रेशर सिर्फ सफिशिएंट नहीं होता प्लांट की बॉडी में ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल के लिए, राइट। तो वहाँ पे एक और प्रोसेस आता है विच इज रिलेटेड टू ट्रांसपीरेशन एंड द प्रोसेस इज ट्रांसपीरेशनल पुल, ठीक है। अब इसको समझते हैं कि ये क्या है। द कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ वाटर टू द जाइलम ऑफ द लीफ रिप्लेसेस द वाटर विच इज लॉस्ट थ्रू द स्टोमेटा, ठीक है। अब प्लांट क्या करते हैं, कंटिन्यूस वाटर को एब्जॉर्ब कर रहे हैं। बिकॉज ऑफ रूट प्रेशर क्या हो रहा है, वाटर कंटिन्यूसली एब्जॉर्ब हो रहा है, राइट। प्लांट की बॉडी के अंदर कंटिन्यूसली वाटर आ रहा है। अब इतना पानी अगर प्लांट की बॉडी में आएगा तो प्लांट उसको कैसे मेंटेन करेगा, राइट। सो उसी के लिए क्या होता है, ट्रांसपीरेशन। व्हाट इज ट्रांसपीरेशन? इट इज द इवेपोरेशन ऑफ वाटर और लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द स्टोमेटा, फ्रॉम द सर्फेस ऑफ लीव्स, राइट। तो दिस इज ट्रांसपीरेशन, ठीक है। जैसे सपोज दीज आर सम ऑफ द सेल्स, सपोज करो कि ये प्लांट के लीफ के सेल हैं एंड दे ऑल हैव अ वाटर मॉलिक्यूल इनसाइड द सेल्स। सारे के सारे सेल्स में एक वाटर मॉलिक्यूल है। सपोज ये सेल नंबर 1 ने अपना वाटर मॉलिक्यूल लूज कर दिया बिकॉज ऑफ ट्रांसपीरेशन, ठीक है। ट्रांसपीरेशन की प्रोसेस से ये वाटर मॉलिक्यूल लूज हो गया, राइट। अब जैसे ये वाटर मॉलिक्यूल इस सेल से बाहर निकलेगा, बिकॉज ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, कोहेजन की वजह से द वाटर मॉलिक्यूल विच इज प्रेजेंट इन द सेल नंबर 2 विल जंप इनटू सेल नंबर 1, ठीक है। तो इससे क्या होता है, इट क्रिएट्स अ सक्शन इफेक्ट और सक्शन पुल, जिसकी वजह से द वाटर गेट्स पुल्ड, राइट। दिस पुल्स द वाटर अप फ्रॉम द जाइलम सेल्स टू द रूट्स, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे कंटिन्यूअस एक सक्शन प्रेशर बनता है, कंटिन्यूस वाटर मॉलिक्यूल पुल होते रहते हैं एंड बिकॉज ऑफ दैट इट क्रिएट्स अ कंटिन्यूअस मूवमेंट ऑफ वाटर इनसाइड द जाइलम टिश्यू। ट्रांसपीरेशन हेल्प इन एब्जॉर्प्शन एंड अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर एंड मिनरल, ऑल्सो कॉल्ड एसेंट ऑफ सैप। अब बड़ी ट्रीज में, जैसे मैंने बताया छोटे प्लांट्स के लिए तो रूट प्रेशर इज सफिशिएंट टू ट्रांसपोर्ट द वाटर अक्रॉस द प्लांट्स बॉडी, राइट। अगर हम बड़े प्लांट्स की बात करें तो वहां पे ट्रांसपीरेशनल पुल बहुत ज्यादा हेल्प करता है प्लांट के बॉडी में वाटर को ट्रांसपोर्ट करने के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो गया, एक सेल ने वाटर मॉलिक्यूल को लूज किया, बिकॉज ऑफ दैट द सेकंड सेल विल डोनेट इट्स वाटर मॉलिक्यूल टू द फर्स्ट सेल बिकॉज ऑफ कोहेजन फोर्सेस, ठीक है। वाटर मॉलिक्यूल पुल होते रहते हैं, सेल टू सेल मूव करते रहते हैं एंड दिस क्रिएट्स अ कंटिन्यूअस मूवमेंट ऑफ वाटर, जिसकी वजह से होता है एसेंट ऑफ सैप और अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर इन द जाइलम टिश्यू। ट्रांसपीरेशन ऑल्सो हेल्प्स इन टेम्परेचर रेगुलेशन। अब ट्रांसपीरेशन का एक और फायदा है, क्या फायदा है कि वो बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करने में हेल्प करता है, राइट। इट प्रोवाइड्स अ कूलिंग इफेक्ट टू द बॉडी। अब यहाँ पे एसेंट ऑफ सैप और ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर थ्रू जाइलम कवर हो गया। क्या क्या पढ़ा हमने यहाँ पे, रूट प्रेशर कवर किया एंड उसके बाद वी अंडरस्टूड ट्रांसपीरेशनल पुल, ठीक है। तो एसेंट ऑफ सैप में 2 प्रोसेसेस हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, रूट प्रेशर एंड उसके बाद ट्रांसपीरेशनल पुल। आगे चलते हैं, लेट अस लुक एट द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलोकेशन। ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड इज नोन एज ट्रांसलोकेशन, अच्छा। एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल इज नोन एज कंडक्शन, ठीक है। कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल कौन कर रहा है, जाइलम कर रहा है एंड ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड कौन करता है, फ्लोएम करता है, ठीक है। तो इसको समझते हैं। द ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड, ग्लूकोज एंड अदर सब्सटेंसेस फ्रॉम द लीव्स टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट बॉडी इज कॉल्ड ट्रांसलोकेशन। क्या है ट्रांसलोकेशन? दिस इज ट्रांसपोर्ट ऑफ food, that is glucose, amino acids and other important substances like hormones, ठीक है। hormones का भी ट्रांसपोर्ट, ये सब किस में आता है, ट्रांसलोकेशन में आता है, ओके। ट्रांसलोकेशन टेक्स प्लेस इन फ्लोएम delivering substances to the storage organs like root, fruits etc and to growing organ। अब ट्रांसलोकेशन क्या कर रहा है, फ्लोएम से सारा का सारा इंपॉर्टेंट सब्सटेंस लेके सारी बॉडी में ट्रांसपोर्ट कर रहा है, प्लांट की सारी बॉडी में ट्रांसपोर्ट करता है, रूट्स तक भी ट्रांसपोर्ट करता है, फ्रूट्स तक भी ट्रांसपोर्ट करता है एंड वेरेवर इज इन नीड ऑफ फूड और ग्लूकोज, ठीक है। फ्लोएम इज अ कॉम्प्लेक्स टिश्यू दैट इज कंपोज्ड ऑफ 4 बेसिक टाइप्स ऑफ सेल, ठीक है। अब फ्लोएम टिश्यू की भी बात करें ना तो इसमें 4 टाइप के सेल्स होते हैं, क्या क्या, सीव ट्यूब्स, कंपेनियन सेल, फ्लोएम फाइबर एंड फ्लोएम पैरेन्काइमा।
ठीक है। अब इन चारों में से सिर्फ 3 ही लिविंग सेल्स हैं, बाकी एक जो बच गया विच इज फ्लोएम फाइबर, दिस इज द डेड कंपोनेंट। ये क्या है, डेड सेल से बना होता है। ओके, सो सीव ट्यूब्स एंड कंपेनियन सेल्स, बेसिकली दीज टू हेल्प इन द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलोकेशन। ट्रांसलोकेशन इज बाई डायरेक्शनल, मतलब क्या है, बाई डायरेक्शनल का मतलब क्या है, ट्रांसलोकेशन का जो प्रोसेस है, ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड का जो प्रोसेस है वो बाई डायरेक्शनल है, मतलब ऊपर भी मूव करेगा नीचे भी मूव करेगा। अब फूड की जरूरत तो प्लांट के बॉडी के हर पार्ट को होगा ना, शूट को भी होगा, रूट को भी होगा, लीव्स को भी होगा एंड स्टेम को भी होगा, राइट। तो मूवमेंट ऑफ फूड ऊपर भी होगा और नीचे भी होगा, सो दैट्स व्हाई द ट्रांसलोकेशन इज बाई डायरेक्शनल। आई होप इट इज क्लियर टू यू। अब अगर एसेंट ऑफ सैप की बात करें तो उसमें सिंपल फिजिकल फोर्सेस लग रहे थे, ऑस्मोसिस लगा, रूट प्रेशर लगा, वेरी सिंपल, राइट। बट अगर हम ट्रांसलोकेशन की बात करें तो इट रिक्वायर्स एनर्जी, यहाँ पे एनर्जी की जरूरत होती है। ओके, नाउ लेट अस लुक एट द मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसलोकेशन, कैसे होता है ये पूरा प्रोसेस, ठीक है। So materials like sucrose that is formed in the leaf is transferred to phloem using energy from ATP. अब देखो क्या है, सपोज दिस वन ओवर हियर, ये जो है दिस इज लीफ और सोर्स सेल। सोर्स मतलब जहाँ से फूड आ रहा है, फूड का सोर्स जहाँ पे बन रहा है, राइट, तो सोर्स सेल। सो दिस इज लीफ, फूड कहाँ बनता है, लीफ पे बनता है, तो लीफ इज द सोर्स सेल। अब यहाँ पे क्या हुआ, बहुत सारे सुक्रोज मॉलिक्यूल बने यहाँ पे, राइट, बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, ठीक है। तो सुक्रोज बने एंड इट इज ट्रांसफर टू फ्लोएम टिश्यू, ये सारा का सारा सुक्रोज फ्लोएम टिश्यू में ट्रांसफर होगा बाय यूटिलाइजिंग एनर्जी। अब यहाँ पे क्या होता है, दीज सेल्स ओवर हियर, दिस इज कंपेनियन सेल, ठीक है। कंपेनियन सेल्स आर नॉट परमिएबल टू सुक्रोज, सुक्रोज मॉलिक्यूल यहाँ से पास नहीं कर सकते, राइट। तो अब इनकी मूवमेंट के लिए एटीपी की जरूरत पड़ती है। व्हेनेवर एक ऐसी सिचुएशन होती है जहाँ पे द सेल इज नॉट अलाउइंग द मूवमेंट ऑफ सम पर्टिकुलर मॉलिक्यूल्स, तो वहाँ पे एटीपी की जरूरत पड़ती है फॉर द मूवमेंट, राइट। एंड इफ इन केस एनी ट्रांसपोर्टेशन प्रोसेस इन्वॉल्व्स द कंजम्पशन ऑफ एटीपी मॉलिक्यूल, अगर कोई भी ट्रांसपोर्टेशन में, जैसे यहाँ पे सुक्रोज ट्रांसपोर्टर है इनसाइड द फ्लोएम टिश्यू बाय यूजिंग एटीपी, अगर इस ट्रांसपोर्ट में एटीपी यूज हो रहा है तो हम इन प्रोसेसेस को कहते हैं एक्टिव प्रोसेस, राइट। सो सुक्रोज इज एक्टिवली ट्रांसपोर्टेड इनसाइड द फ्लोएम टिश्यू, एक्टिवली ट्रांसपोर्टेड मतलब एटीपी यूज हो रहा है, राइट। सुक्रोज एक्टिव प्रोसेस से फ्लोएम टिश्यू के अंदर ट्रांसपोर्ट हुआ है एटीपी को यूज करके। आई होप इट इज क्लियर। This increases the osmotic pressure of the tissue. Water from the neighboring xylem now moves into the sieve tubes via companion cells. अब क्या होता है यहाँ पे, इसके अंदर जैसे इतने सारे सुक्रोज मॉलिक्यूल फ्लोएम टिश्यू के अंदर आ जाएंगे, फ्लोएम टिश्यू का ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ जाता है, बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। अब इस चीज़ को मेंटेन करने के लिए फ्लोएम के एकदम बगल में प्रेजेंट है जाइलम, जाइलम से वाटर मूव कर जाता है इनसाइड द फ्लोएम टिश्यू। आई होप यहाँ तक क्लियर हुआ। सबसे पहले क्या था, सुक्रोज कहाँ पे बना, लीफ में बना। अब सुक्रोज का ट्रांसपोर्ट होगा फ्लोएम के अंदर, फ्लोएम के अंदर वो इजीली जा नहीं सकता है बिकॉज कंपेनियन सेल्स उसको जाने नहीं देंगे। तो अब यहाँ पे बॉडी से, प्लांट की बॉडी से एटीपी को यूज करके सुक्रोज टिश्यू कहाँ एंटर करेंगे, फ्लोएम टिश्यू के अंदर एंटर करेंगे। और इस टाइप के ट्रांसपोर्टेशन को हम क्या बोलते हैं, एक्टिव ट्रांसपोर्ट और एक्टिव प्रोसेस, ठीक है। अब क्या हुआ, सुक्रोज आ गए फ्लोएम टिश्यू के अंदर, बहुत सारे सुक्रोज एक साथ आ गए हैं विच इंक्रीजेस द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ फ्लोएम टिश्यू। बिकॉज ऑफ दैट नेबरिंग जाइलम टिश्यू से वाटर एंटर कर जाएगा कहाँ पे, फ्लोएम टिश्यू के अंदर, ठीक है। अब यहाँ पे ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करने के लिए पानी आता जाता रहता है फ्लोएम टिश्यू के अंदर, ठीक है। द बल्क प्रेशर इंक्रीजेस इनसाइड द सीव ट्यूब एंड द मटेरियल मूव्स इन द फ्लोएम टू टिश्यू विच हैव लेस प्रेशर। अब देखो इस पर्टिकुलर एरिया में यहाँ पे, लेट मी जस्ट रिमूव द रेस्ट सो दैट आपको अच्छे से समझ में आए। आप देखो इस पर्टिकुलर एरिया में, सर्कल वाले एरिया में बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं। यहाँ पे सुक्रोज के मॉलिक्यूल्स भी हैं, वाटर के मॉलिक्यूल्स भी। वाटर कहाँ से आया, जाइलम से आया, ठीक है। तो इस एरिया में इतने सारे मॉलिक्यूल्स हैं कि टोटल प्रेशर बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गया है फ्लोएम के अंदर, ठीक है। सारे के सारे मॉलिक्यूल्स क्या कर रहे हैं, फ्लोएम की वॉल्स के ऊपर प्रेशर लगा रहे हैं, राइट। बिकॉज ऑफ दैट ये क्या बन जाता है, ये बन जाता है एक हाई प्रेशर एरिया, एक हाई प्रेशर एरिया बन जाता है। और अब क्या होगा, हाई प्रेशर एरिया से ये सारे के सारे सुक्रोज मॉलिक्यूल लो प्रेशर एरिया की तरफ मूव करेंगे। अब लो प्रेशर एरिया कहाँ पे होगा, डिफरेंट टिश्यूज होंगे लो प्रेशर एरिया, जहाँ पे भी नीड होगी फूड की, दैट विल बी लो प्रेशर एरिया, ठीक है। क्योंकि वहाँ पे तो फूड नहीं है, तो वहाँ पे तो कोई प्रेशर ही नहीं है, फूड मॉलिक्यूल नहीं प्रेजेंट है, ग्लूकोज नहीं प्रेजेंट है, सुक्रोज नहीं प्रेजेंट है, तो क्या होगा वहाँ पे कोई प्रेशर नहीं है, तो दैट विल बी लो प्रेशर एरिया। ओके, ग्लूकोज सुक्रोज मैं बोल रही हूँ, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, सुक्रोज है
यहाँ पे बेसिकली, ठीक है। सुक्रोज इज द फूड ओवर हियर। सुक्रोज बाद में ब्रेक डाउन होकर ग्लूकोज बनता है, सो डोंट गेट कंफ्यूज, सुक्रोज की हम बात कर रहे हैं। सो सुक्रोज विल स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स द अपवर्ड डायरेक्शन विच इज अ लो प्रेशर एरिया एंड ऑल्सो टुवर्ड्स द डाउनवर्ड डायरेक्शन। बाय डायरेक्शनल मूवमेंट था ना ट्रांसलोकेशन का, तो ऊपर भी मूव करेगा और नीचे भी मूव करेगा। जहां जहां पे फूड की जरूरत होगी वहां वहां पे सुक्रोज ऐसे ट्रांसपोर्ट हो जाएगा। सो यहाँ पे ट्रांसलोकेशन कंप्लीट हो गया। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ सो दैट ये आपको क्लियर हो जाए। ट्रांसपोर्टेशन में दो टाइप के प्रोसेसेस हमने देखे हैं, एक्टिव ट्रांसपोर्ट और पैसिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है? इट इज द प्रोसेस विच इन्वॉल्व्स द कंजम्पशन ऑफ एटीपी मॉलिक्यूल। मतलब एक ऐसा ट्रांसपोर्ट या प्रोसेस है जहाँ पे बॉडी से एनर्जी लेनी पड़ती है, एटीपी का जरूरत पड़ता है। एंड पैसिव प्रोसेस एकदम इसका उल्टा क्या होता है, विच डज नॉट इन्वॉल्व एनी एटीपी, जैसे ऑस्मोसिस हो गया, डिफ्यूजन हो गया, इनमें किसी भी एटीपी की जरूरत नहीं पड़ती है, तो उनको हम बोलते हैं पैसिव प्रोसेसेस। ओके, तो क्या हुआ यहाँ पे? सबसे पहले सुक्रोज प्रोड्यूस हुआ कहाँ? लीफ में सुक्रोज प्रोड्यूस हुआ, देन उसको मूव होना था फ्लोएम के अंदर। अब फ्लोएम टिश्यू के अंदर जाएगा तभी तो वो प्लांट की बॉडी में ट्रांसपोर्ट होगा। सो सुक्रोज नीड्स टू एंटर द फ्लोएम टिश्यू। अब इस इंटरनल मूवमेंट के लिए कंपेनियन सेल अलाउ नहीं करता है, ठीक है। वो बोलता है आप बाहर हो, आप अंदर नहीं आ सकते। उसके लिए क्या चाहिए? यहाँ पे एटीपी को यूज करके कंपेनियन सेल के अंदर मूव करेगा सुक्रोज एंड कंपेनियन सेल से होते हुए इट विल मूव इनसाइड फ्लोएम टिश्यू, ठीक है। अब इतने सारे सुक्रोज मॉलिक्यूल फ्लोएम टिश्यू के अंदर आ गए, बिकॉज ऑफ दैट यहाँ पे क्या हो गया? वाटर का कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाता है, ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ जाता है, ठीक है। ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करने के लिए जाइलम टिश्यू से वाटर एंटर करेगा कहाँ पे? फ्लोएम टिश्यू में, ठीक है। जिसकी वजह से यहाँ पे अब देखो सुक्रोज है, वाटर मॉलिक्यूल है, एक हाई प्रेशर एरिया क्रिएट हो गया। बहुत सारे वाटर मॉलिक्यूल्स, बहुत सारे सुक्रोज मॉलिक्यूल सब मिलके फ्लोएम की वॉल्स के ऊपर प्रेशर लगा रहे हैं एंड बिकॉज ऑफ दैट इट बिकम्स अ हाई प्रेशर एरिया, ठीक है। अब हाई प्रेशर एरिया बन ही गया है, अब ये क्या करेगा? लो प्रेशर एरिया की तरफ मूव करेगा सो दैट ये यहाँ पे ये हाई प्रेशर एरिया को कम कर सके, ठीक है। तो इसीलिए सुक्रोज मूव करना शुरू कर देता है लो प्रेशर एरिया, मतलब ऊपर, और जो भी नीडेड टिश्यूज हैं, ठीक है। सो दिस इज ट्रांसलोकेशन थ्रू फ्लोएम। आई होप इट इज क्लियर टू यू। अब क्या होता है? जितना मटेरियल, जितना फूड प्लांट को चाहिए वो यूज कर लेता है एंड रेस्ट ऑफ द फूड और सुक्रोज इज स्टोर्ड इन सम टिश्यूज, ठीक है। कहाँ कहाँ पे स्टोर हो जाता है? रूट में स्टोर हो जाता है, फ्रूट में स्टोर हो जाता है, सीड में स्टोर हो जाता है। इनको स्टोर करके रख लेते हैं इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। स्टार्च इज द स्टोर्ड फूड रिजर्व इनसाइड द प्लांट्स बॉडी। स्टार्च के फॉर्म में फूड को स्टोर कर लेता है प्लांट। अब क्या जरूरत है सुक्रोज को स्टोर करके रखने की इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च? क्यों स्टार्च के फॉर्म में सुक्रोज को स्टोर करके रखना है? सो दैट जब स्प्रिंग आए या फिर एक फेवरेबल सीजन आए, वहां पे ग्रोइंग बड को और ग्रोइंग प्लांट टिश्यूज को एनर्जी मिल सके और न्यूट्रिएंट मिल सके। सो दिस वाज ट्रांसपोर्टेशन इन केस ऑफ प्लांट्स। So with this we reach the end of our video, transportation in plants. अगर आपको कोई डाउट हो तो आप उसे कमेंट सेक्शन में छोड़ सकते हैं, आई विल बी लुकिंग एट इट। एंड इस चैप्टर के बाकी वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप उसे भी देख सकते हैं अगर आपको ज़रूरत हो। एंड इफ यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल, प्लीज लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू लर्न स्पार्क बायोलॉजी।